हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और मैं अपने जो किचन में काम था उसको भी कर रही हूँ और साथ साथ यहाँ पे सफाई भी कर ले रही हूँ। तो जब ये लोग स्कूल जाते हैं ना तो कपड़े यहाँ से निकालेंगे वहाँ से निकालेंगे तो कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये तो डेली का ही मेरा रूटीन में शामिल रहता है कि ये सब तो करने होते हैं। तो मेरे जो यहाँ अलमीरा है ना, ऐसे सीमेंट वाला ही, मेरे पास कबर्ड नहीं है। और तो बस ऐसे ही इसमें कपड़े मैं रखती हूँ और ऊपर में कुछ हल्के फुल्के जैसे दवा वगैरह, मेकअप का सामान, चूड़ी, ये सब मैं रख देती हूँ। और इसमें ना ये क्या बोलता है, जैसे दरवाजा नहीं लगा है जो, तो इसलिए यहाँ पे मैं पर्दा लगा के रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर जाता है। रूम बंद रहता है उसके बाद भी डस्ट पता नहीं कैसे जाता है, तो इसकी भी सफाई करनी पड़ती है। कपड़े 15 दिन महीने में पूरे कपड़े निकाल करके अलमारी को सही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार सुबह में झाड़ू लगा दी थी, लेकिन जब ये लोग स्कूल चली जाती हैं ना बच्चे लोग, तो मैं फिर जब पोछा करना रहता है तो दोबारा मैं फिर से झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि यहाँ वहाँ कितना भी साफ से झाड़ू लगाइए लेकिन बाल दिखाई ही देता है, तो मैं दोबारा से झाड़ू कर लेती हूँ ताकि जब मैं पोछा करूँ तो मुझे दिक्कत नहीं हो। नहीं तो पोछा करने लगी तो बाल मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं किचन में खाना चढ़ा दी हूँ और सब्जी रोटी तो मैं बना ली थी। और अभी मुझे ना दाल चढ़ा दी हूँ, तो पोछा लगाते लगाते में मेरा दाल बन जाएगा। और अभी ये लगभग मेरा 9 बज रहा है। तो मैं ये सब फाइनल जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ। तो मैं पोछा कर ले रही हूँ। और मैं पहले मोप से पोछा करती थी, जब मेरा वजन ज़्यादा रहता था तो मैं मोप से पोछा करती थी। लेकिन अभी मैं बैठ लेती हूँ आराम से, तो मैं हाथ से ही पोछा करती हूँ। तो यहाँ पे सभी रूमों में पोछा कर लूँगी और उसके बाद खाना बना लूँगी। ये सब काम ना हम लोगों से जुड़ा होता है। और हम हाउस वाइफ से ना जो लेडीज़ें होती हैं वो लगता है ना कि ये चीज़ तो उनके नसीब में लिख दिया गया है कि आप जन्म जिस दिन से ली लड़कियां, उनके नसीब में रहता है कि हाँ, झाड़ू पोछा घर के काम तो करने ही करने हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कुछ किसी भी पोस्ट पे चले जाओ। मैं ये देखी हूँ बहुत से लोगों के घर ना अच्छे अच्छे पोस्ट पे औरतें काम करती हैं, अच्छा पोस्ट है उन लोग का, लेकिन वो लोग घर आती हैं तो रात का खाना तो ज़रूर बनाती हैं। बहुत सी लेडीज़ें ऐसी हैं कि जो सब कुछ करके जाती हैं। और देखिए अभी के टाइम में ना मेड वुड मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अब बहुत से लोगों के घर वाले लोग के लिए ना घर वालों को मेड का काम जो होता है ना वो पसंद नहीं होता है, तो मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये देखिए, जेंट्स हो या लेडीज, हर किसी को काम करना पड़ता है। जेंट्स बाहर से कमा के लाता है, औरतें घर का सारा काम करती हैं। तो खैर ये सब तो सभी के जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। और ये हम लोग की इतनी आदत हो जाती है ना कि अगर हम लोग इसको नहीं करें तो मन भी नहीं लगता, क्योंकि यही मेरा हम लोग का इंटरटेनमेंट का काम करता है और यही सब कुछ है। और मैं ना जिस दिन मुझे कम काम रहता है ना उस दिन मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है तबीयत सही नहीं रहे तो लगता हाँ आराम कर लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मेरी बेटी बोलती भी है कि मम्मी मुझे बनाने दो, सीखने दो, तो मैं सोचती हूँ नहीं, मैं कर लेती हूँ। तो और यहाँ पे खाना बनाने के बाद ना सभी किचन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे तेल मसाला आटा सब सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन पहले देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि औरतों का घर में क्या काम होता है, बस खाना बनाना खिलाना और दिन भर तो फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और किचन जो लेडीज़ काम करती हैं उनको समझ में आता है। तो यहाँ पे खाना बनाने के पहले भी सफाई करनी है, खाना बनाने के बाद भी सफाई करनी है। तो और बहुत मुश्किल से साफ सुथरा होने के बाद किचन अच्छा दिखता है। और किचन में खाना बनाने में से खाना नाश्ता सब ले करके 2-2.5 घंटा लग जाता है, जैसा खाना रहे जितना खाना रहे। और उसके बाद सफाई में भी 1 से 1.5 घंटा जाता है, क्योंकि बर्तन भी साफ करने होते हैं और हर दिन अच्छे से सफाई करनी होती है। नहीं तो बहुत से लोगों के यहाँ मैं देखती हूँ ना कि वो लोग जो है हल्का फुल्का ऊपर से क्लीन कर लेते हैं, तो वही लोग होता है ना कि आज बहुत मुश्किल है, सफाई करनी है, गंदे होते हैं। और
जब मैं इस घर में आई थी ना, तो जो ये आप ऊपर का टाइल्स देख रहे हैं ना, इतना काला हो गया था कि तेल का एकदम चटचट करता था और एकदम येलो येलो लगता था ना कि कुछ चिपकाया गया है। तो मैं इस स्लेब पे चढ़ चढ़ के उसको मैं साफ़ की हूँ, और अभी भी मैं जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है ना, तो मैं वहाँ तक साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा स्लेब हल्का सा ऑयल लग रहा था, तो मैं लाइजॉल डाल दी हूँ और उसी से साफ़ कर ली हूँ। पहले तो मेरे पास मैं रखती थी किचन क्लीनिंग आता था एक लिक्विड, तो अभी मेरे पास नहीं है। उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता था, एकदम शाइन करता था। तो मेरे पास खत्म हो गया है, तो मैं यही लाइजॉल डाल लेती हूँ, तो उससे भी जो है ना एकदम अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी है ना एकदम मॉर्निंग का टाइम, और बच्चे मेरे आज तीनों बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, तीनों का स्कूल है, और हस्बैंड अपने अपने काम पे चले गए हैं, और मैं अकेले घर में हूँ। और आज अभी लगभग 10 बज रहे हैं और मेरे सभी काम कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि नहा करके ना यहाँ पे पूजा पाठ भी करना है। तो मैं अब सीधे चलूंगी नहाने, और मैं ना एकदम भीग जाती हूँ। ये सब काम ना नहाने के बाद मुझसे एकदम नहीं होता है, इसीलिए मैं पहले नहीं नहाती हूँ। क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन साफ करना बहुत जरूरी है, और जहां किचन साफ होगा तो मैं पूरी तरह से भीग जाती हूँ, पूरा मैं भीग गई हूँ। तो बस इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं सुबह में नहीं नहाती हूँ, यही मेरा कारण है। और मैं जब नहा लेती हूँ ना, तो फिर मैं किचन में नहीं लगने वाली हूँ, क्योंकि किचन का तेल, मसाला, हल्दी, और किचन साफ कीजिएगा ना तो भीगना तो निश्चित है, जरूर भीग जाता है इंसान। और अब मैं एकदम फ्री हूँ, और किचन में सिर्फ हमें जाना है खाना निकालने, जो खाना खाएगा उसको खाना दूंगी, और फिर उसके बाद फिर मैं सीधे रात में किचन में लगती हूँ, या हल्का फुल्का चाय वाय हो गया वो सब। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नहाने, और फिर मिलूंगी अपने अगले न्यू वीडियो के साथ। और अभी इसके बाद फिर मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और वीडियो कोई वॉच नहीं करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।